नमः मित्रों, नमः संस्कृताय। आप लोगों का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और जैसे कि आप सभी को विदित है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हमने प्राककथन, वर्णमाला, संधि विचार, फिर संज्ञा पर चर्चा कर रहे थे। संज्ञा के अंतर्गत हमने संज्ञाएं पढ़ी, फिर पढ़ा कि संज्ञाएं जो हैं, विशेषण जो है, सर्वनाम जो है, इनके रूप चलते हैं जब वाक्य के साथ रखे जाते हैं। तो इनके रूप जो चलते हैं वो 3 वचन और 7 विभक्तियों में होते हैं, और जिसके लिए 21 प्रत्यय बनाए गए हैं, शुभ, जिनको शुभ कहा गया। तो जब ये मूल प्रतिपादिक जैसे राम है, इसके साथ जब प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो इनके अर्थ में परिवर्तन होता है। अर्थ में परिवर्तन ऐसे होता है जैसे कारक आपने देखा है कि कारक आपके जो है, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा 6 कारक होते हैं। तो जो कारक का चिन्ह है उस चिन्ह को ये दर्शाता है। जैसे राम शब्द है, राम में सु प्रत्यय जोड़ दिया गया, तो इसका मतलब होता है राम ने। अच्छा, वचन क्या है? वचन तो देखिए, अगर रामो कहा गया तो 2 वचन मान लीजिए, 2 राम के लिए कहा गया। तो ये जो है हिंदी में क्या होता है कि डायरेक्ट आपको जैसे 2 राम ने, तो हम कह देते हैं 2 राम ने। डायरेक्ट नया शब्द एक जोड़ देते हैं, आगे जोड़ दिया 2, फिर राम और ने जोड़ दिया, 2 शब्दों को जोड़ दिया, और जिससे जो है वाक्य का हम लोग बनाने लगे, वाक्य बन गया, निर्माण। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं। संस्कृत में जब ये इनके साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं, और प्रत्यय जोड़ने पर जो मूल प्रतिपादिक है, मूल शब्द है, जैसे राम है, तो वो शब्द ही बदल जाता है, राम का रामा हो जाता है। हिंदी में नहीं है। हिंदी में हमें राम को हिंदी में यदि राम को कहना है तो हम क्या कहेंगे? रामम कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो आइए जो है इसी तरीके से हम लोगों ने कुछ शब्द रूप पढ़े, और ये शब्द रूप जो होते हैं, शब्दों के अंत जिससे होता है, जिस अक्षर से होता है, उसे उसी का अंत कहते हैं। जैसे राम शब्द है तो राम के सबसे लास्ट में छोटा आ रहा है, तो ये अकारांत है और पुल्लिंग है। और जो शब्द रूप चलते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में चलते हैं। और पुल्लिंग जैसे अकारांत एक शब्द आपने याद कर लिया, तो सारे पुल्लिंग अकारांत उसी तरीके से चलेंगे। मतलब जिस शब्द से अंत हो रहा है पुल्लिंग शब्द का, वो उस शब्द से अगर एक आपने कोई शब्द रूप याद कर लिया सातों विभक्ति 3 वचन में, तो उसी प्रकार से उसी भांति सारे चलेंगे। तो अभी हम लोग पुल्लिंग के शब्द रूप पढ़ रहे थे, और जिसके तहत हमने अकारांत, आकारांत और इकारांत, और अभी जो है ईकारांत यानी बड़ी ई से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप को देखेंगे। तो हमने एक शब्द रूप याद करने की एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, जिससे आपका काम आधा आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है। तो हमने एक सूत्र बताया था कि आप क्या बताया था हमने? एक तो आप तृतीया विभक्ति के एक वचन में लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक ही बताया था, पहले वो बना लीजिए आप ग्राफ के। उसके बाद पंचमी षष्ठी हमने बताया था, एक ग्राफ में कर लीजिए। और आपका चतुर्थी द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रथम, द्वितीय और आपका संबोधन एक में कर लीजिए। उसके बाद तृतीय, चतुर्थ, पंचमी को एक में कर लीजिए, और फिर आपका षष्ठी और सप्तमी को एक में कर लीजिए, और संबोधन आपका है ही है। ठीक है, उसी प्रकार आपने संबोधन, और फिर हमने बताया था यहाँ पर तृतीया विभक्ति के बहुवचन में हमने बताया था कि भी होगा। क्या होगा? भी होगा या आई होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, और भ्या आपका बनेगा चतुर्थी और पंचमी में। षष्ठी में हमने बताया था राम नाम साम, तो राम नाम साम होगा यहाँ पे। और अंत में हमने सप्तमी के वो वचन में बताया था। और सु का मतलब होता है कि जो मूल प्रतिपादिक है उसमें सु लगा दिया जाएगा। तो जैसे प्रधि है तो प्रधीषु है ना, सु है। और ये सु भी बताया था, 2 सु होता है, ये सु और ये सु। कहाँ पे ये सु जुड़ता है, कहाँ पे ये सु जुड़ता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तब तक देखिए, अब इसका हम लोग रूप याद करते हैं। अब देखिए, आसान हो गया इतना, तो आपका जितना ग्राफ में बना लिया है ये तो एकदम कन्फर्म है। तो आप एक बार देखिए, प्रधीम, और हमने बताया था ए, तो आ की मात्रा एक का मतलब, के की मतलब के या एक के या एक कई, यानी कि
यहाँ पर या तो ए की मात्रा होगा या आय की मात्रा होगा, विसर्ग नहीं होगा। अगर विसर्ग होगा तृतीय बहुवचन नहीं रहता है। यहाँ विसर्ग नहीं होता, या तो ए की मात्रा या तो आय की। कै कै का मतलब होता है ए, कै से मतलब आप ए को रखिएगा, तो ए और ए, ये ट्रिक है याद करने की। उसके बाद षष्ठी और पंचमी और षष्ठी एक वचन देखिए, प्रध्या प्रध्या, और सप्तमी का एक वचन प्रधि। प्राधो प्राधो, हे प्राधो, प्राधिभ्याम प्राधिभ्याम प्राधिभ्याम, भ्याम आपका द्वितीय विभक्ति के पंचमी, तृतीया चतुर्थी पंचमी में आपका भ्याम 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 बनेगा। उसके बाद आपका यो हमने बताया था आपका द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के, षष्ठी सप्तमी द्विवचन में यो बनता है, तो प्राध्यो प्राध्यो, ओ आ रहा है, तो आपका ये यहाँ हो गया। ठीक है, फिर हमने बताया आपका तृतीया के बहुवचन में भी, देखिए यहाँ पे भी या आई है। हे प्रध्या, हे प्रध्या प्रध्या, यानी प्रथमा द्वितीय एक जैसा बन रहा है, प्रध्या प्रध्या। उसके बाद है, अच्छा ये 80% प्रथमा और द्वितीय एक जैसा बनता है। उसके बाद है हे प्रध्या, ठीक है, संबोधन में। फिर भ्या पंचमी चतुर्थी पंचमी में प्रधिभ्या प्रधिभ्या, अणाम नाम प्रधिभ्याम और प्रधिशु, और प्रधिशु इसका ये वाला सा होगा कि ये वाला सा होगा, पेपर में कई बार ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाता है, जैसे दे दिया गया प्रधिशु प्रधिशु प्रधिशु, और इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त तीनों कुछ ऐसा दे दिया गया अगला ऑप्शन। अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। अब प्रधिश रूप बनता है, लेकिन सा कौन सा होगा, तो आपका सा हमने बताया था एक सूत्र सुइच, यानी छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर यदि जो शब्द है जिसमें सु जुड़ रहा है उसमें कोई भी स्वर आया है, छोटा आया बड़ा को छोड़ करके, तो वहाँ पर आपका मूर्धन्य सा होगा। और यदि छोटा या बड़ा है उससे पहले, शू से पहले, तो आपका क्या होगा, दंत सा होगा। तो प्रधि में देखिए बड़ी ई है, तो बड़ी ई है यानी इस प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, तो ये इसमें क्या होगा, मूर्धन्य सा होगा। यहाँ पर देखिए मूर्धन्य सा है। तो इसी प्रकार से एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका पढ़ने का तरीका क्या है, तो ऐसे याद करें। प्रधि है प्रधि, प्रधीम प्रध्या, अच्छा ये हटा दीजिए, ये याद करने में थोड़ा अच्छा, संबोधन हटा दीजिए, यहाँ से आती है प्रथमा द्वितीय। प्रधि प्रध्याम प्रध्या प्रधे। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो आपको अगर एक के पता है, ऑप्शन में प्रध्या दिया गया है, तो आप जो है तुरंत आप मार लोगे कि ये जो है प्रध्यय ही दिया गया है, तो आप तुरंत आपको आइडिया आ जाएगा चतुर्थी एक वचन में है, तो 99% आपका क्वेश्चन सही करेगा ये ट्रिक। इसका मतलब है प्रध्यय ही होगा। अब प्रध्या प्रध्या है, प्रध्यय हे प्रधि, प्रधि प्रधियम प्रध्ययम, प्रध्या प्रध्यय प्रध्ये प्रध्यय प्रध्यय प्रधि, प्रधो प्रधो, प्रदिभ्याम प्रदिभ्याम प्रदिभ्याम, प्रध्यो प्रध्यो हे प्रधो, प्रध्या प्रध्या प्रदिभि प्रदिभ्या प्रदिभ्या प्रदिभ्याम प्रध्येषु। ठीक, इस तरीके से इसको याद करेंगे। एक बार इस तरह फिर से पढ़ लीजिए। प्रधि प्रध्यम प्रत्या प्रध्ये प्रत्या प्रत्या प्रधि प्रधि, प्रध्यो 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 प्रदिभ्याम प्रदिभ्याम प्रदिभ्याम, प्रध्योः प्रध्योः हे प्रध्यो, प्रध्यः प्रध्यः प्रदिभिः प्रदिभ्यः प्रदिभ्यः प्रदिभ्यः, प्रध्यं प्रध्यां प्रधिषु हे प्रध्या। ठीक, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आगे इसमें देखिए आगे क्या लिखा गया मूल पुस्तक में, क्योंकि हम लोग मूल पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो एक एक लाइन को, किसी भी लाइन को नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखिए 19 ग्रामीणी सेनानी शब्दों के रूप भी प्रधि के समान चलेंगे, यानी कि इकारांत शब्द पुल्लिंग है। 19 ग्रामीणी सेनानी, ये सब पुल्लिंग इकारांत के शब्द हैं, और जो इनके रूप हैं वो बिल्कुल प्रधि की तरह चलेंगे। केवल सप्तमी के एक वचन में उन्याम और केवल सप्तमी, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि इन सब के रूप एक वचन में चलते हैं, लेकिन सप्तमी के एक वचन उन्याम, ग्रामीण्याम और सैन्याम रूप होंगे, है ना। सप्तमी के एक वचन में, सप्तमी के एक वचन में देखिए यहाँ पे प्रधि है, प्रधिये ही है, तो इस हिसाब से
ग्रामीण यही होना चाहिए, सेनानी यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ इन्हीं की तरह रूप चलेगा जैसे प्रधि का रूप है, लेकिन उन्याम और ग्रामीण्याम और सेनान्याम इस तरीके से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा। अब यहाँ पे याम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आम राम साम याम जो है ये सब आपका षष्ठी के बहुवचन में बनता है, लेकिन ये सप्तमी के एक वचन में भी बनेगा इक्यरन पुल्लिंग शब्दों में। तो ये चीज़ एक आपका जो है नोट करने वाला, हाईलाइट करने वाला है। अब चाहे तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है से प्रश्न पत्र का लेवल थोड़ा हाई होता है, और यही गलती करने की ज़्यादा संभावना रहती है, यहीं पर गलती होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। मैं भी अपने बुक में थोड़ा हाईलाइट कर लूँ इसको, क्योंकि हाईलाइट नहीं है। इस तरीके से एक वचन में बनेगा। अच्छा, याम यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि याम नाम साम ज़्यादातर जो हमने ट्रिक बताई है वो षष्टमी की बहुवचन में बनेगा, तो सप्तमी के एक वचन में ये बन रहा है, तो ये भी एक मतलब अच्छा प्रश्न माना जा सकता है। चलिए आगे क्या देख रहे थे हम लोग, आगे देखते हैं। यहाँ तक कहा गया सेनान्याम ऐसे रूप बनते हैं, यानी कि जो उन्नी है, ग्रामीणी है, सेनानी है, ऐसा भी प्रश्न बना सकते हैं कि उन्नी, ग्रामीणी, सेनानी का शब्द रूप प्रधि के समान चलता है। और फिर एक ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया कि इसका सप्तमी विभक्ति का, इसका जो है तृतीय विभक्ति एक समान होता है, इसकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन में भ्याम बनेगा। फिर कह दिया कि सप्तमी विभक्ति के एक वचन में प्रधि है, मतलब इसका उन्याम वृण्याम का भी रूप एक जैसा चलता है। या ऑप्शन में दे दिया कि इनमें से क्या सही है, तो कह दिया मतलब कुछ ऐसे ऑप्शन बना दिया और कह दिया सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप इनका एक जैसा नहीं होता, अलग होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब इस तरीके से बना सकते हैं प्रश्न, एक अच्छा प्रश्न। चलिए आप सुधी शब्द देखते हैं। सुधी का अर्थ होता है पंडित। सुधी का अर्थ होता है पंडित यानी विद्वान। सुधी, सुध्यायो, सुधया, सुधी प्रधि की तरह इसका भी चलो सुधी, सुध्याम ऐसे रूप पढ़ेंगे। और आपको ट्रिक अभी हमने बताई थी, वो ट्रिक सुधी, शुद्ध्यम, शुद्ध्या, देखिए ए आ गया, ए का मतलब होता है आ की मात्रा। सुधे, सुधया, और ए और एक कई, एक के का मतलब एक ही मात्रा, और एक कई अय की मात्रा, या तो एक ही मात्रा या तो अय की मात्रा होगा, विसर्ग नहीं होगा। सुधे, सुधिया, सुधिया, सुध्यई। अब देखिए ये भी प्रति की तरह ही है, यहाँ पे देखिए सुध्यो, 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 सुधिभ्याम, 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 सुध्यो, सुध्यो, हे सुध्यो, सुधिया, 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 सुधिभिः, सुधिभ्यः, सुधिभ्यः, सुधियाम, सुधिषु। यहाँ भी मूर्धन्य नशा होगा क्योंकि ई है, सा से पहले क्या है, बड़ी ई है, इसलिए यहाँ पे भी मूर्धन्य नशा होगा। चलिए आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि शुष्की, पक्वी, सुश्री, शुद्धि, परमद्धि के रूप भी शुद्धि के समान ही चलते हैं। अच्छा, शुद्धि शब्द आपको देखने में लग रहा है कि स्त्रीलिंग का है, लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग अकारांत शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग अकारांत का शब्द है। शुद्धि, सेनानी, ग्रामीणी, प्रधि, ये सब पुल्लिंग इकारांत के शब्द हैं, सॉरी पुल्लिंग इकारांत के शब्द हैं। इनके रूप इस तरीके से चलते हैं। तो यहीं पर हम जो है इसको समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट पेज नंबर 76 को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। और फिर जो है आपका धीरे धीरे ऋकारांत बचेगा, मतलब स्त्रीलिंग के शब्द रूप बचेंगे ऋकारांत के बाद स्त्रीलिंग के। और एक दिन जो है हम सोच रहे हैं कि इसको एक ही में कंबाइन करके, जो चीज़ एक जैसी हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, धीरे धीरे वैसे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, शब्द रूप बहुत टफ नहीं है, उसको पढ़ा देंगे। और क्योंकि हम सोच रहे हैं कि परसों या नरसों से, मतलब आपका कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो पुल्लिंग वाला शब्द रूप है इसका समाप्त करके स्त्रीलिंग में आ जाए, नए उस पर आ जाए। और माता रानी अगर चाहिए तो आप लोगों की वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगी, और आप सभी
शिक्षक होंगे, ऐसे मेरी कामना है। और आपको यदि मेरे चैनल से कुछ लाभ हो रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।